जय हो गंगा मैया। दोस्तों, पूरे भारत में इस समय गंगा मैया के नाम के जयकारे लग रहे होंगे। एक और तो हमारे यहाँ महाकुंभ चल रहा है, इसीलिए हम भी अपना बोरिया बिस्तर बांध कर चलते हैं गंगा आरती देखने। आरती देखनी थी तो इन रास्तों को पार करना तो बनता था, इसीलिए पहाड़ों के घुमावदार रास्तों के बीच से हमने अपनी मंजिल खोज ही ली। लेकिन हम 3 लोग मिल जाएं और बीच में नौटंकी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इन मैडम ने अपने सिर में हेलमेट फंसा लिया। और ये है ऋषिकेश का त्रिवेणी घाट। भीड़ आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सारी भीड़ गई है प्रयागराज महाकुंभ देखने के लिए। यहाँ मैं अपनी ड्रीम बकेट लिस्ट की एक विश को पूरा करते हुए, वो है गंगा आरती को देखना अपनी आंखों से। शाम का समय है, खूबसूरत फरवरी का महीना है और हम अपने दोस्तों के साथ में गंगा आरती देखते हुए, बहुत ही खूबसूरत माहौल था। और यहाँ माँ गंगा की आरती शुरू हो जाती है। सबसे पहले उनको धूप दिखाई जाती है और उसके इस वातावरण और इस माहौल को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। कितना सुंदर अनुभव था ये हमारे जीवन का कि अपने दोस्तों के साथ खड़े होकर हम गंगा आरती देख रहे हैं। ये है सबसे खूबसूरत अनुभव ऋषिकेश में नाचते हुए हे नाथ नारायण हे वासुदेवा की धुन पर। यही है ऋषिकेश की खूबसूरती कि आप भारत से हैं या नहीं हैं, इसको नहीं देखा जाता है, बल्कि आप कितनी श्रद्धा से ईश्वर के भक्त हैं, इसको देखा जाता है। पहली बार गंगा में पैर रख रही हूँ और पहली बार मैंने गंगा के पानी को छुआ है, स्पर्श किया है। और सच बताऊँ तो इस पानी का वेग इतना तेज़ था कि अगर शायद मैं इस रेलिंग को ना पकड़ती तो शायद मैं इनके बहाव के साथ में बह जाती। कहना चाहती है, हमने लास्ट 6 महीने से हम सोचे थे कि हम गंगा आरती देखेंगे। फाइनली वी डिड इट and it was just unexpected and it was not pre-planned. Unplanned. It was not planned, it was just happened out of blue. It was Just because गंगा जी calling us. yeah. Bye. ये तो बहुत अच्छा लगा है गंगा जी में गंगा आरती को। पानी बहुत ठंडा था, बहुत ज़्यादा। तो प्यारे प्यारे बच्चे हमको मिले और बोले दीदी 5 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो। तो इनको हमने ज़बरदस्ती बोला कि काका सुना ना? चलो चलो चलो। ये रही फूलों की दुकान। इस फूलों की दुकान ने मेरा मन मोह लिया, इसीलिए मैंने अपनी मम्मी के लिए 2 गजरे खरीदे इस दुकान से। आप देख सकते हैं ये गुलाबी रंग के गजरे मैंने अपनी माँ के लिए खरीदे हैं। अब देखते हैं उनके बालों पे कैसे लगते हैं। और यहाँ हमने बालों में गजरा पहनने के शौक़ को भी पूरा किया, तो इन आंटी ने बहुत ही खूबसूरती से मेरे दोस्त के बालों में गजरा लगाया। आप देख सकते हैं कि आंटी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही हैं गजरा लगाने में, लेकिन फाइनली उन्होंने गजरा लगा दिया और बेहद ही खूबसूरत लगा रहा था ये गजरा। ऋषिकेश में हमको ऑथेंटिक पहाड़ी खाना तो नहीं मिला, इसीलिए हमको यही खा के अपने पेट को मनाना पड़ा। और सच बताऊँ तो ये खाना उतना ज़्यादा बेहतरीन बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ गंगा हो और शिव ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है, इसीलिए गंगा मैया के वेग के साथ में आप जगह जगह शिव जी को भी पाएंगे। यहाँ अपनी यात्रा को और भी ज़्यादा यादगार बनाने के लिए हम तीनों दोस्त अपने पैरों को इस ठंडे ठंडे से गंगा जल में डालकर बैठे हुए थे, जो कि बहुत ही खूबसूरत मोमेंट था हमारे लिए। और ये आस्था के दीपक पता नहीं कितनी लहरों को लांघ कर चाहते होंगे ईश्वर के पास अपनी मनोकामना को रखे हुए। आज मैं आई थी त्रिवेणी घाट में, जब मुझे अचानक से एक साधु बाबा, बहुत अच्छा, पर अंदर से बहुत खड़ा तुम साथ हो दिन रात परछाया तक लाए
तुम साथ है वो दिन रात है साया साया माही वे मेरी हर बात में साथ तू है माही वे मेरे सारे हालात माही वे। इसी तरह ऋषिकेश की गलियों में घूमते घुमाते गाते गुनगुनाते हम फिर मिलेंगे कभी ना कभी कहीं ना कहीं, यूं ही गंगा किनारे कहते कहते सांझ को अपने ठिकाने की तरफ लौट जाते हैं। जाओ यहाँ से बाहर, घरों ब्रश मत करो।